महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य श्री कुंद देव स्वामी की। परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महावीर केदी विमल सागर जी गुरु महाराज की। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मते सागर जी गुरु महाराज की। परम पूज्य परंपराचार्य से 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की। अहिंसा मय स्वधर्म की। मान बाबू, हम सभी लोग बाढ़ संपिका ग्रंथ का वाचन कर रहे हैं, जिसमें संसार अनुपेक्षा का वर्णन है। कल की गाथा में हम लोगों ने समझा पंचविहे संसारी, ये 5 प्रकार का संसार, और इसमें हम लोग जन्म, बुढ़ापा और मरण और रोग आदि से को चिरकाल तक हम लोग भ्रमण करते रहे। कभी जन्म किया तो कभी मरण किया। और भगवान आदिनाथ स्वामी की पूजन में जो जयमाला आती है, और उस जयमाला में चारों गतियों के दुखों का वर्णन बड़े ही सुंदर तो नहीं करेंगे, हम सभी को जागृत करने के लिए बहुत अच्छा वर्णन किया। नरक गति से लेकर त्रिंच गति, त्रिंच गति से मनुष्य गति, और मनुष्य गति से लेकर कहाँ तक, फिर देव गति। और वास्तविकता में देखा जाए, ये जीव चिरकाल तक पर भ्रमण जो कर रहा है, उसके पीछे अगर कोई कारण है तो मात्र वो एक है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान। और वास्तविकता में सही भी कहा है, व्यक्ति तभी तक अज्ञान दशा में रहता है जब तक उसको ज्ञान दशा का पता नहीं चल जाता है। दूसरे का चादर तभी तक उड़ता है जब तक उसको अपने चादर का पता नहीं होता है, और जैसे ही अपने चादर का पता चलता है तो दूसरे के चादर को छोड़ने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है। आचार्य परवर हम सभी को इस संसार पर भ्रमण की जो बातें हैं उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो पंचविहे संसारी में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव में पहला जो आता है वो आता है क्षेत्र। पहला आता है द्रव्य परावर्तन। कौन सा परावर्तन आता है? द्रव्य परावर्तन आता है। आचार्य भगवान कहते हैं 5 प्रकार के संसार में द्रव्य संसार। कौन सा संसार? परावर्तन का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। और परिवर्तनशील क्या है? ये संसार। देखा जाए ये संसार नित्य नहीं है, अनित्य है। देखा जाए ये संसार, इस संसार में कुछ भी सडन नहीं है। देखा जाए इस संसार में जो कुछ भी करता है जीव अकेले ही करता है, और यह जीव इस संसार में सभी के साथ रहता हुआ सभी से निराला है। इसलिए तो ये पंच परावर्तन रूप संसार का यहाँ पर फिर विस्तार से विवेचन किया। वैसे तो अध्रुव भावना में ही, असरण भावना में ही, एकत्व भावना में ही और अनित्य भावना में ही पूरे संसार का वर्णन किया। फिर भी आचार्य ने
हम सभी को समझाने के लिए यहाँ पर एक संसार भावना, और संसार भावना में 5 प्रकार का संसार। संसार तो संसार होता है, ये तो मुख्यता से बता दिया। 5 परावर्तन, इसमें पहला कौन सा? द्रव्य संसार, ठीक है ना। और संसार शब्द की जब अपन मतलब संधि विच्छेद करते हैं, सार लगाते हैं, जहाँ पर कुछ भी सार नहीं है उसी को कहते हैं संसार। कितना भी खोदना, कितना भी करना, आखिर में एक ही शब्द आता है कि इसमें कुछ भी सार नहीं निकला और कुछ भी हमको प्राप्त नहीं हुआ। मेहनत हम वहीं करते हैं जहाँ से कुछ प्राप्त नहीं होता। मेहनत ऐसा नहीं है हम लोग श्रवण नहीं करते हैं, प्रयास नहीं करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर करते कहाँ हैं? जहाँ से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। सही जगह पर, सही समय पर, सही अगर चोट लग जाए, क्या समझे? सही समय पर, सही जगह पर, सही जगह चोट लग जाए तो निश्चित उस विशालमय वज्रमय वस्तु का टूटना निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है। और सही जगह, सही समय पर, सही चोट ना पड़े, आगे पीछे मारते रहो, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। एक कारीगर आता है और एक अकारीगर होता है जिसको कोई जानकारी नहीं है। एक जानकार और एक अजानकार। अजानकार आता है जिसकी जानकारी नहीं है, तो वो क्या करता है? पूरा का पूरा खोल खाल कर चला जाता है। कोई वस्तु बिगड़ जाए तो वो क्या करता है? पूरा का पूरा उसको खोल खाल कर चला जाता है, पर सुधर नहीं पाता है। क्यों? उसको जानकारी नहीं है। और एक व्यक्ति जानकार आता है, कुछ नहीं खोलता है, माँ तो वहीं खोलता है कि जहाँ पर उसको कमी है, जहाँ पर से सही करना है। वो तो पूरा का पूरा समय बर्बाद करता है, पर वो माँ कुछ क्षण के लिए आता है, वहाँ से खोलता है, उसको सही कर देता है और वह पल भर में चला जाता है। उसी प्रकार आचार्य भगवान कहते हैं, अज्ञानी जीव इस संसार पर भ्रमण को दूर करने का प्रयास नहीं करते, ऐसा नहीं है, करते हैं। आप ये मत समझना कि संसार में 2 प्रकार की जीव राशि है, एक भव्य और अभव्य। कौन सी है? एक भव्य और एक अभव्य। मतलब भव्य ही मुक्ति चाहती है, अभव्य नहीं चाहती है। हाँ, अभव्य भी मुक्ति चाहती है। दुख से कौन मुक्त होना नहीं चाहता है? सही मुक्त होना चाहते हैं, पर दुख से मुक्त हो नहीं पाते हैं। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे मात्र एक ही कारण है कि अभी हम लोगों ने अपनी वस्तु स्थिति को समझा नहीं है, सही जानकारी नहीं है, ठीक है ना। तो अभव्य भी प्रयास करता है कि संसार का छेदन हो, पर कुछ ऐसा नियोग व्यवस्था होती है कि वो संसार का छेदन कर नहीं पाता है। कर नहीं पाता तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो दुख से मुक्ति नहीं चाहता हो। अगर वो दुख से मुक्ति नहीं चाहेगा, अगर वो सही गलत का निर्णय नहीं कर पाएगा, तो जीवत्व का अभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो जीवत्व है, जीव द्रव्य है, आत्मा है, उसका अभाव हो जाएगा। तो आचार्य परमेष्ठी यहाँ पर कहते हैं, इस 5 प्रकार के संसार में एक द्रव्य संसार भी है। कौन संसार है? द्रव्य संसार है, जिसका दूसरा नाम पुद्गल परावर्तन भी है। क्या नाम है? पुद्गल परावर्तन भी है। जीव जैसा था वैसा ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आखिर में परिवर्तन होता है तो किसमें होता है? मात्र एक जीव, मात्र एक पुद्गल द्रव्य में ही परिवर्तन होता है। कहा भी है, जिसका स्वभाव ही परिवर्तनशील है उसको पुद्गल कहते हैं।
जिसका स्वभावी पूर्ण गलन है उसे पुद्गल कहते हैं। जीव कभी गलता नहीं, जीव कभी नष्ट नहीं होता। आखिर में नष्ट क्या होता है? पुद्गल नष्ट होता है। पुद्गल ही क्षय को प्राप्त होता है, जीव कभी क्षय को प्राप्त होता ही नहीं है। इसलिए आचार्य भगवत कहते हैं कि जीव ने जाने कितनी बार पुद्गल परावर्तन किया। कोई गिनती हो तो बताओ? कोई गिनती नहीं है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनंत बार, क्यों कितनी बार, इसका वर्णन हम लोग नहीं कर सकते हैं। आता ना में छड़ाला में, तासे ब्रह्मण की है बहु कथा, मैं कछु कहूँ कही मुनि यथा, काल अनंत निगोध मजार, वीत्यो एक इंद्री तनधार। कितनी बड़ी कथा है जीव की, बहुत लंबी कथा है। तास भ्रमण की है बहु कथा, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। क्यों? वर्णन उस वस्तु को किया जाता है जो सीमित होती है, मर्यादित होती है। और जो मर्यादित ही नहीं है, जो सीमित ही नहीं है, बताओ ऐसी वस्तु का क्या वर्णन करेंगे आप? नहीं कर सकते। जिस जीव की प्रथम पर्याय का ही नहीं पता हो, उसका क्या वर्णन करेंगे? क्या संसार वर्णन करेंगे? नहीं कर सकते हम लोग। एक समय के लिए अंत का तो वर्णन है, पर आदि का कोई वर्णन नहीं है। भव्यों के लिए अंत का वर्णन है, एक समय के लिए वो अनादि अनंत सादी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अनादि अनंत क्या बन जाएगा? सादी बन जाएगा। पर अभव्य जीव है, उनका अनादि अनंत ही बना रहेगा। आचार्य कुंद देव स्वामी कहते हैं, इस पुद्गल परावर्तन रूप संसार में एक ही जीव ने, अन्य जीवों की तो बात ही नहीं है। कितनी बात है? आप अपने अपने जीव द्रव्य पर लगा लेना, अपने ऊपर लगा लेना, क्योंकि हम कौन हैं? हम जीव हैं। जीव क्यों हैं? जीव की क्या प्रमाणिकता है? इसलिए है क्योंकि हम देखने और जानने वाले हैं, सुख दुख का अनुभव करने वाले, इसलिए जीव हैं। हम तीनों अवस्थाओं में जीते हैं, इसलिए जीव हैं। और ज्ञायक हमारा स्वरूप है, इसलिए हम लोग जीव है, आत्मा है। इस जीव ने क्या किया? इस पुद्गल परावर्तन रूप संसार में एक ही जीव के द्वारा निश्चित ही समस्त पुद्गलों को बार बार अनंत बार भोग कर उन्हें छोड़ दिया। क्या कर दिया? एक बार नहीं, हम लोग कहते हैं आज पहली बार हमने भोजन वस्तु खाई। जैसे कोई नई चीज़ वस्तु सामने आती है ना, तो क्या कहते हैं? अरे आज तो हमने पहली बार ऐसी वस्तु का ग्रहण किया ना। पहली बार ग्रहण नहीं किया उस द्रव्य का, पता नहीं कितनी बार ग्रहण कर लिया, फिर भी तृप्ति नहीं हुई। बताओ ना, पर एक गुड़ा भाग लगा ले। अपन अनंत की बात तो बाद में करेंगे, पहले अपन अपने इस वर्तमान जीवन की बात करें। अपन जो वर्तमान में हम लोग जी रहे हैं, हमने भोजन कितनी बार ग्रहण किया? बताओ कितनी ग्रहण किया? जब से जन्म लिया तब से खा ही रहे हैं अपन। गर्भ अवस्था में थे तो माता के द्वारा जो खाया जाता था उसको ग्रहण करते थे। ठीक, जब गर्भ प्रवास पूर्ण हुआ तो फिर हम लोगों ने दूध पिया, और जब दांत निकल आए तो हम लोगों ने क्या किया? स्वयं ही अपने हाथों से चालू कर दिया खाना। तब से लेकर आज तक जीव वर्तमान पर्याय की प्रथम सांस से लेकर
और अंतिम सांस तक सिर्फ ग्रहण ही ग्रहण करता है। बताओ तृप्त हो पाता है? तृप्ति तो जीवन में है ही नहीं हमारी। आचार्य भगवान कहते ऐसी कितनी सारी वस्तुएं हैं, पुद्गल संबंध कितनी वस्तुएं हैं, हमने कितनी बार ग्रहण करी, कितनी बार उनका विसर्जन किया, पर आचार्य भगवान कहते नहीं, फिर भी इसी में हमको आनंद आ रहा है। किसमें आनंद आ रहा है? इस आनंद आ रहा है। आनंद इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सर्वश्रेष्ठ वस्तु की पहचान ही नहीं की। बताओ इस संसार में अगर सर्वश्रेष्ठ अगर कुछ है तो वो क्या है? वो है मात्र एक सम्यक दर्शन। कौन सा? सम्यक दर्शन। जहां पर यह जीव सम्यक्त को प्राप्त कर लेता है, वहां पर यह जीव अपने संसार सागर का छेदन करता है। और जो जीव संसार छेदन को करना ही नहीं चाहता है, वो क्या करता है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का ही श्रवण करता है, इसके अलावा और कुछ नहीं करता है। आचार्य परमेष्ठी यहाँ समझा रहे हैं हम सभी जीवों को, सव्ये विपुग्गला खलु एगे बुद्धता सुबहो जीवेण असमय अनंत खुल्लु पुग्गल परिवठड़े संसारी। बड़ी सुंदर गाथा आचार्य भगवंत कह रहे हैं। संबोधन किसको कर रहे हैं? हम सभी को कर रहे हैं। सव्य विपुग्गला खलु एगे। इस जीव ने क्या किया अभी तक? जितने भी संसार में पुद्गल पदार्थ हैं, चाहे वो सही रूप में हो और चाहे वो गलत रूप में हो, चाहे वो शुभ रूप में हो और चाहे वो अशुभ रूप में हो, क्या किया? उनको ग्रहण किया। कहते ना अज्ञानी जीव होते हैं जिनका पता है पेट तो भरता ही नहीं। किनका पेट नहीं भरता? एक होता है त्रेंच, और त्रेंच को जाए कितना भी खिलाना, क्या करना? त्रेंच को कितना भी खिलाना, और त्रेंच को खिलाने के बाद फिर दोबारा उसको खिलाना। त्रेंच कभी ना नहीं करता है। क्या नहीं करता है? ना नहीं करता है। वो तो खाता ही रहता है, चाहे पेट भरा हो चाहे नहीं भरा हो, चाहे उसके सामने प्लास्टिक क्यों नहीं पड़ी हो, हानिकारक वस्तु क्यों ना पड़ी हो, उसे सिर्फ क्या मतलब है? उसे मात्र एक ही मतलब है कि मुझे इस वस्तु को क्या करना है? ग्रहण करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। उसी प्रकार हम भी अनेक ऐसी पुद्गल पदार्थ हैं जिन्हें क्या करते हैं? सिर्फ ग्रहण ही करते हैं। इसके बाद इसका परिणाम क्या होगा, कैसे होगा, इसका तो बिल्कुल भी क्या नहीं करते हम लोग? विचार ही नहीं करते हैं। हाँ, विचार करना पड़ेगा भाई। अगर इनसे दुखी हो तो क्या? अगर इससे दुखी हो तो आपको विचार करना पड़ेगा। और वास्तविकता देखा जाए, हम लोग सिर्फ दुखी होने का नाटक करते हैं। वास्तविकता दुखी नहीं है अभी अपन। कोई अगर कुछ बोल दे तो दुखी, और कोई अगर नहीं बोले तो बड़े सुखी। अगर घर पे कोई कहन सुनन हो जाए, जिसने कुछ कह दिया और जिसने कुछ सुन लिया, बताओ स्थिति कैसी बनती है? बस हमको नहीं बोलना, हमको आपसे कोई मतलब नहीं है। क्या बोलते हैं अपन? कब बोलते हैं? जब क्या हो जाता है? बताओ।
झगड़ा होता है ना, तो क्या बोलते हैं, मैं तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। जब कोई मतलब नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तो बार बार फिर क्यों मुड़ मुड़ कर देखते हो? मन में लगी रहती है कि पहले बोलना चालू कौन करे, मैं करूं या वो करे। बताओ ऐसा होता नहीं होता? एक तरफ क्या बोल दिया, तुमको दिखे सो करो, हमको कोई मतलब नहीं, ठीक। और फिर मन में क्या लगी हुई है, पहले कौन बोले, ये बोले, सामने वाला सोच रहा है कि पहले ये बोले, गलती तो इसकी थी। और दूसरा वाला क्या समझ रहा है, अरे मैं क्या बोलूं, मेरी गलती थोड़ी थी, गलती किसकी थी, गलती तो इसकी थी। बोलना दोनों चाह रहे हैं, पर बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? कहीं ना कहीं अहंकार आगे टकरा रहा है। अहंकार क्या, पहले कौन झुके, मैं क्यों झुकूं? ये दशा है हम लोगों की। दशा नहीं कहेंगे इसको, पर अपनी दुर्दशा कहेंगे। आचार्य परमेष्ठी कहते हैं, अनेक बार वस्तुओं को भोगा, फिर भी हमारी भोगों की इच्छा शांत नहीं हुई। हुई तो बताओ, हुई क्या? नहीं हुई। पुग्गल परिवट्ठ संसारे, इस जीव ने इसी तरह क्या किया, इस संसार सागर में पर भ्रमण किया। बड़ी सुंदर बात आचार्य कहते हैं, यहाँ समझेंगे आप लोग। समय तो अधिक हो गया आज, फिर भी छोटी छोटी बातों को समझ लेते हैं। हे जीव, तुम्हारी मृत्यु होने पर, संबोधन किसको? जीव को। जीव से मतलब हम खुद, स्वयं की बात है। कौन समझा रहे हैं? आचार्य कुंद कुंद देव स्वामी समझा रहे हैं, जिनवाड़ी माता समझा रही है, अनंत पिता समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? हे जीव, तुम्हारी मृत्यु होने पर दुख से रोने वाली विविध अनेक माताएं, कि अगर आंसुओं को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो समुद्रों का जल भी कम पड़ जाए। समझे ना आप लोग? किसको समझा रहे हैं? हम सभी को समझा रहे हैं। जीव, तुम्हारी मृत्यु हो गई थी, और तुम्हारी मृत्यु के होने पर दुखी होकर तेरी माता ने इतने आंसू बहाए, इतने आंसू बहाए, अनेक माताओं ने आंसू बहाए। अगर उन सारे आंसुओं अगर इकट्ठा कर लिया जाए ना, तो क्या होगा? समुद्र का जल भी कम पड़ जाएगा। इतने माँ के आंसू थे। संसार परावर्तन मतलब द्रव्य परावर्तन की बात, इतनी पर्यायों को ग्रहण किया, इतने तूने संबंध बनाए, इतने तूने नाते बनाए। बड़ा सुंदर एक मुझे व्याख्यान याद आता है, उसके बाद विराम लेंगे अपन। एक राजा था और राजा का इकलौता पुत्र, ठीक, बड़े ही राजफाट से उसको पालन पोषण किया, बड़ा किया। जब वो युवा हो गया और एक ही पुत्र और राज का आगे भार संभालने वाला, तो एक दिन क्या हुआ कि उसका पुत्र बीमार पड़ गया, और बीमार भी ऐसा पड़ा कि वो सैया पर आ गया। डॉक्टर वैद्य जो भी थे सभी ने क्या दे दिया? जवाब दे दिया। तब ऐसी कंडीशन थी तो राजा भी उपस्थित हुआ, रानी भी उपस्थित थी। तो रानी की गोद में क्या उस बालक का सर था, राजा उसके बगल में बैठा हुआ था, वैद्यराज उसके हाथ की नवज को पकड़े हुआ था। पता है क्या हुआ? इधर राजा की आंख लग जाती है। क्या लग जाती है? आंख लग जाती है। और जैसी आंख लगी तो आंख जैसी लगी सो गया। सोते में उसने स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देख रहा था? मेरा बहुत बड़ा राज्य है
और उस राज्य का संचालन स्वयं मैं अकेला करने वाला चक्रवर्ती के समान हूं। और मेरे एक नहीं, दो नहीं, 7 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? 7 पुत्र हैं। और 7 पुत्र मेरे आज्ञाकारी हैं। ठीक है, देख रहा है सपने की दुनिया में खोया हुआ है। इतने में नवज हाथ में रही, गोद में सर रहा, सारे अस्त्र शस्त्र मौजूद रहे, फिर भी उस बालक को बचा नहीं पाए बैतराज। जैसे ही बैत ने कहा राजकुमार नहीं रहे, रानी एकदम रोने लगी, चीखने लगी। क्यों? पुत्र चला गया। अब पुत्र भी कैसा? इकलौता पुत्र चला गया, युवराज चला गया। पूरा माहौल शोकाकुल हुआ। और शोकाकुल होने के बाद पता है क्या हुआ? राजा को उठाया, राजा को हिलाया। राजा जब उठा और चीख पुकार देखने लगा तो हंसने लगा। क्या? हंसने लगा। हंसने लगा तो शायद मंत्रियों ने समझा, राज्य के लोगों ने समझा, लगता है कोई दिमाग पर क्या लग गई है? चोट लगी है। शायद इस दुख को ये राजा सहन नहीं कर पाया। पता है, राजा ने कहा कि मैं कोई पागल नहीं हुआ, मैं तो इस बात से बड़ा दुखी हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं अपने आंसू किसके लिए बहाऊं। इस एक के लिए बहाऊं या उन 7 के लिए बहाऊं? क्या समझे? स्वप्न देख रहे थे ना, वहां पर भी 7 पुत्र थे, चक्रवर्ती था, वहां भी भोग कर रहा था। तो यहां पर भी देखा, एक गया और साथ में 7 भी चले गए। समझ नहीं आ रहा कि किसके लिए रोऊं और किसके लिए हंसूं। संसार भी एक ऐसी स्वप्न की भांति है। कैसा है? स्वप्न की भांति है। इस स्वप्न में फर्क इतना होता है, एक स्वप्न आंखें बंद कर कर देखा जाता है और एक स्वप्न आंखें खोल कर देखा जाता है। हम जो भी स्वप्न देख रहे हैं ना, संसार दिख रहा है ना, ये खुली हुई आंखों का स्वप्न है। स्वप्न कभी अपना होता नहीं और अपना कभी स्वप्न होता नहीं। जो अपना है कभी हमसे जुदा नहीं होगा, और जो जुदा हो गया वो कभी अपना हो ही नहीं सकता है। इसी का नाम संसार है। आचार्य भगवंत ने कहा, कितने भाव तुमने व्यतीत कर दिए। पानी इकट्ठा किया जाए, आंसू बखे जाए, फिर भी माता के वो तृप्ति नहीं होगी। तुम्हारे नख केश आदि इकट्ठे किए जाए ना, इतने बार धारण किया कि पूरा का पूरा क्या बन जाए? सुमेरु पर्वत बन जाए, फिर भी बन नहीं पाएगा, इतने इकट्ठे हुए थे। इन तीनों लोकों में तुमने पराधीनता के कारण क्या किया? अनंत बार इस संसार सागर में डूबते रहे, शरीरों को ग्रहण किया और बाद में इनको छोड़ती भी रहे। तो महान बाबू, ये हम सभी की क्या है? जीवन दशा है। आचार्य कहते हैं, जीव इंद्रियों के विषयों में रति मत करो। क्या मत करो? इंद्रियों के भोगों में क्या मत करो? रति मत करो, क्योंकि ये तुमने एक बार नहीं अनेक अनेक बार तुमने भोग किया है। अगर रति करना है तो मात अपनी अविनाशी अनंत चतुष्टय से संपन्न निज आत्मा का ही आश्रय लो। संसार में कोई आश्रयभूत नहीं है। ठीक है ना? हर पुद्गल को भोगा, अनेक बार भोगा, समझ आए नहीं हम लोग आया? ठीक है ना? तो आगे क्या नहीं करना? बोलो। प्रयास करना है, सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है कि हम भी आगे क्या ना करें, इसको ना भोगें,
तो ही हमारा काम चलेगा, अन्यथा क्यों मनीष जी बताओ, काम कब चलेगा? तो अपनी आत्मा का सहारा लेंगे, भगवान की पूजा में लगे रहेंगे, ठीक है ना। आत्म तत्व का लक्ष्य रखें। और ये सारी वस्तुएं तो संसार में आती है और जाती हैं, और संसार का काम ही क्या है? संसरण, मन परिवर्तन। ठीक, जब शरीर बदल जाता है और वक्त आने पर, बुरा वक्त आने पर हमारा प्रिय सखा भी बदल जाता है, तो दूसरों की बात हम लोग क्या करें? ये सब वक्त की बात है। जब वक्त बुरा आता है तो सबसे पहले कौन साथ छोड़ देता है? अपना ही व्यक्ति अपना साथ छोड़ देता है। जब बुरा वक्त आता है ना, जिस वाणी को सुनकर कान तृप्त होते थे, वही वाणी हाँ बहुत बहुत सुंदर। ये दोनों बच्चे ऐसे बच्चे हैं सिरसागंज के, ठीक है। पिछली साल चतुर्मास किया था, इन बच्चों को नियम दिया था कि आपको अवश्य करना है, पूजन करना है। संडे को तो था ही, और साथ साथ जब आपको छुट्टी का दिन मिले, जैसा मिले, तो आपको क्या करना है? भगवान की पूजा अर्चना करना है, ठीक है ना। यह सिरसागंज का परिवार बड़ा धर्मात्मा परिवार है, ठीक है। कोई भी मुनराज आते हैं, उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, ठीक है ना। तो यही जीवन की सार्थकता है। संसार में कोई सारभूत वस्तु है तो सिर्फ क्या है? जितना हो सके हम देव शास्त्र गुरु की क्या करें? पूजा करें, अर्चना करें। यही जीवन की सार्थकता है। इसी के साथ विराम। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय।